आज हम जिस वृक्ष का सहारा लेकर खड़े हैं वो है वट वृक्ष। ये शुकताल की भूमि के भीतर है और शुकताल एक प्रसिद्ध तीर्थ है जो मुजफ्फरनगर जिले से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर गंगा की तरफ स्थित है। इसके सहारे कल कल निनाद करती हुई लोक को पवित्र करने वाली गंगा नदी बहती है। मैं यहाँ स्नान करके इस स्थान पर आया हूँ और इसकी महिमा के बारे में बताऊं तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत का प्रथम कथा का आयोजन हुआ था। श्रीमद् भागवत राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने इसी स्थान पर सुनाई थी, तो इसलिए इस स्थान को श्रीमद् भागवत का प्रकट स्थल या उद्गम स्थल बोला जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में है, जैसे श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में है, वैसे ही श्रीमद् भागवत की जन्मभूमि शुकताल के भीतर है, इसी स्थान पर जहाँ पर हम खड़े हैं। तो राजा परीक्षित को किसी परिस्थितियों में सुखदेव जी ने भागवत सुनाई थी, तो वो परिस्थितियाँ क्या थी उसके बारे में हम सुनेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है कि राजा परीक्षित उस समय संपूर्ण पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे और वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। तब उस समय के जो राजा थे वो हिंसक पशुओं का शिकार करते थे। तो एक स्थान पर जाकर उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। वो एक ऋषि के आश्रम के भीतर खड़े हुए थे और ऋषि उस समय तप में लीन थे। राजा ने कहा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ और ऋषि को मेरा स्वागत करना चाहिए। तो उन्होंने ऋषि से कहा कि मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे जल दिया जाए। परंतु ऋषि अपनी साधना में लीन थे, उन्होंने उस बात को सुन नहीं पाया। राजा ने इस बात को अपमान समझा और एक मरा हुआ सांप अपनी तीर की नोक से उनके गले में डाल दिया। चूँकि परीक्षित बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनसे इस प्रकार की गलती कैसे हुई? तो इसके पीछे कहा जाता है कि उन्होंने जो मुकुट पहना हुआ था वो स्वर्ण का बना हुआ था और स्वर्ण मुकुट में उस समय कलयुग विराजमान हो गया था। कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि को भ्रमित कर दिया और इसी वजह से उनके हाथों एक ऋषि का अपमान हो गया। जब ऐसी घटना हुई तो ऋषि के जो पुत्र थे वह भी एक तपस्वी ऋषि थे, उनको अपने पिता का अपमान उनसे सहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूँ। उन्होंने गंगा जल को अपनी अंजलि में भरा और राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन एक तक्षक नाग, जो सबसे अधिक विषैला नाग है, वो राजा परीक्षित को डस लेगा। जब ये बात राजा परीक्षित को पता पड़ी कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसी के परिणाम स्वरूप ऋषि के पुत्र ने मुझे श्राप दिया है, तो उन्होंने इस बात का पश्चाताप करने का निर्णय किया। और पश्चाताप के अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जब मेरे पास 7 दिन हैं तो इन 7 दिनों में अपने जीवन को सार्थक करूंगा। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया। सब कुछ त्याग कर उन्होंने वस्त्रों तक को त्याग दिया। उन्होंने राज्य का तो त्याग किया ही, उसके साथ ही वस्त्रों का भी त्याग किया। और वस्त्रों को जब उन्होंने त्याग दिया तो ऐसा वैरागी, ऐसा महापुरुष, एक चक्रवर्ती सम्राट, उसको सुनाने के लिए, यानी उसको भागवत सुनाने के लिए वैसा ही एक वक्ता चाहिए। तो ऐसा वक्ता चारों तरफ ढूंढने पर नहीं मिला। तब सुखदेव जी स्वयं प्रकट हुए उनको भागवत सुनाने के लिए और इसी स्थान पर जहाँ पर हम खड़े हैं, इस स्थान को शुकताल कहते हैं। इसी स्थान पर कल कल बहती हुई गंगा के किनारे उन्होंने श्रीमद् भागवत की सुंदर मधुर कथा, भक्ति से परिपूर्ण कथा परीक्षित जी को सुनाई। और इस प्रकार से 7 दिन में उन्होंने संपूर्ण श्रीमद् भागवत का समापन किया, संपूर्ण श्रीमद् भागवत अपने भीतर आत्मसात की और अंतिम दिन वे भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक धाम गए। इस तरह इस स्थान की बड़ी ही विचित्र महिमा है। प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर एक दिव्यता की अनुभूति होती है। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर वातावरण है, पास ही गंगा जी बह रही हैं और निर्मल शीतल नीर बह रहा है। उस निर्मल शीतल नीर को अंजलि में रखें, उसको पिएं और इसके साथ ही उसमें स्नान करें, बड़ा ही आनंद आता है। तो ये है हमारा शुकताल।
देखिए, यही वो वट वृक्ष है जहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। यह 5,500 वर्ष पुराना है। इसकी पत्तियां सदा हरी बनी रहती हैं। वट शब्द का अर्थ होता है निज धर्म में अटल विश्वास। इसी कारण भगवान शंकर ने माता पार्वती को और महर्षि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को वट वृक्ष के नीचे ही कथा सुनाई थी। जैसे गंगा स्नान का महत्व है, ठीक वैसे ही वट वृक्ष के दर्शन का भी उतना ही महत्व है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय गंगा मैया।